spherical mirror, consider a hollow glass sphere. Hollow glass sphere क्या होता है? स्फीयर होता है जिसके अंदर हवा, मतलब बेसिकली ग्लास से बना हुआ एक स्फीयर है, ठीक है, ग्लास से बना हुआ एक बॉल टाइप, अंदर खाली है, अंदर एम्प्टी है। कोई कोई बॉल होते हैं ना जो अंदर खाली होते हैं, बाहर खाली रबर के रहते हैं वैसे। सो इन प्लेस ऑफ रबर यहाँ पे ग्लास से बना हुआ एक स्फीयर है हमारे पास, ठीक है। नाउ सपोज इन दैट स्फीयर इफ आई कट इट लाइक दिस, तो मेरे को एक ऐसा छोटा सा सी शेप का कुछ तो मिल जाएगा, ऐसा कर्व शेप का। मिरर है। हाँ बता रही, मिरर कैसे फॉर्म हो रहा है वो बता रही, ठीक है। सो दिस सरफेस जिसको हम लोग ऐसे शेड किए हैं, लाइंस दिए हैं, इसको वी कॉल्ड एज व्हाट? सिल्वर सरफेस। आपने कभी भी नॉर्मल प्लेन मिरर देखा रहेगा, प्लेन मिरर में क्या रहता है, एक साइड में, पीछे के साइड में सिल्वर किया हुआ सरफेस रहता है और आगे के साइड में ग्लास रहता है। तो आगे के साइड से आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो मतलब दिस सरफेस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका पीछे ओपेक सिल्वर, तो मिरर में कुछ नहीं होता, मिरर में कुछ नहीं, वो खाली है अंदर। वैसे ही इफ यहाँ पे मैंने क्या किया, अंदर की तरफ सिल्वर पेंट किया। नाउ इफ आई मेड दिस आउटसाइड की साइड से अगर सिल्वर पेंटिंग किया, सो दिस इज माय सिल्वर सरफेस, इन दिस केस सिल्वर सरफेस, सो दिस विल बी माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। कोई भी ग्लास में हमने एक साइड में सिल्वर पेंट कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दिया, तो जो सिल्वर कोटिंग किया उसके ऑपोजिट जो साइड है जहाँ पे ग्लास है, दैट विल बी अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द इनर सरफेस इज अ सिल्वर सरफेस। सो इफ दिस, अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ बल्ज टाइप है, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है? हाँ नहीं, बल्ज टाइप का रहता है मिरर, तो फिर इट विल बी कॉन्वेक्स। बल्ज का मतलब कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, ये अंदर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो कॉन्वेक्स। बल्ज मतलब आप देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग ऐसा बाहर की तरफ बल्ज है, सो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज कॉन्वेक्स। इसको ऐसे कट हमने ऐसे कट किया, ठीक है। और अगर अंदर की तरफ है आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस, ऐसे सी साइड अंदर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस है, सो दिस विल बिकम योर कॉनकेव मिरर। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं केव, कॉनकेव, अंदर की तरफ केव जैसे, और उसका ऑपोजिट जो बाहर की तरफ है वो कॉन्वेक्स। यहाँ तक समझ में आया कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो आगे से जब भी हम ड्रॉ करेंगे, हम लोग से ऐसे ड्रॉ करेंगे, और उसको अगर मैंने इस साइड से पॉलिश सरफेस कर दिया सिल्वर, तो दिस विल बी माय कॉनकेव मिरर। और इसी चीज को अगर मैंने अंदर की तरफ सिल्वर कर दिया, सो दिस इज योर कॉन्वेक्स, ठीक है। हम पूरा सर्कल बनाते नहीं, हम सिर्फ इतना पार्टी बनाते मिरर के, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ सम डेफिनेशंस। अ कॉनकेव मिरर क्या होता है? अ कॉनकेव मिरर इज मेड बाय सिल्वरिंग ऑन द आउटर सरफेस। ये आपके आउटर सरफेस हो गया ना, ये स्फीयर का बाहर का सरफेस को आपने सिल्वर किया। सो सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर सच दैट द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर सरफेस। Whereas convex mirror क्या है? Convex mirror is made by silvering the inner surface of the glass, spherical glass on the inner surface such that reflection takes place from the outer surface. ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब पोल क्या होता है? The geometric center of the spherical surface of the mirror is called the pole. तो अगर मैं देखूं ये मेरा पूरा ऐसा मिरर है, तो इसका जो सेंटर है तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। सो दिस इज द पोल फॉर दिस मिरर। यहाँ पे भी वैसे देखेंगे तो दिस विल बिकम द पोल ऑफ दिस मिरर। तो पोल P O L E पोल। सो पोल इज व्हाट?
The geometrical center of the spherical mirror is called the pole. ठीक है? So the geometric center of the spherical surface of mirror is called the pole of the mirror. It is the midpoint of aperture. अगर इसको हम A B बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, तो A B ये आर्क है, जो aperture है. aperture वो पार्ट रहता है जहाँ पे मेरा रेस आएगा और रिफ्लेक्ट होगा. तो यहाँ पे रेस रिफ्लेक्ट इधर से होने वाला है, तो आपका पूरा एपर्चर ए बी होगा. ठीक है? तो ये एपर्चर का जो मिड पॉइंट है दैट विल बी अ पोल. यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब जैसे आपने देखा कि वो जो मिरर है ये इस पूरे सर्कल का एक पार्ट है ना? तो ये पूरा जो स्फीयर है उसका जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फीयर. पूरा स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर. एंड डेफिनेशन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज द पार्ट. ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज द पार्ट. मिरर उसका एक पार्ट है ना, तो जिस स्फीयर का मिरर वो पार्ट है उसका जो सेंटर है दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा एज पर दिस? द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the mirror is the part. Radius of the sphere of which the mirror is the part. यहाँ तक समझ में आ गया? अब the normal at any point of the mirror passes through the center of curvature. तो अगर हम लोग मैं कभी बोलूं नॉर्मल बनाना है तो यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम ये कौन सा मिरर है हमारा? कॉन्केव. कॉन्केव में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ जाएगा. कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे. तो अब क्या ऑफ इस साइड ही रहेगा ना सेंटर, यहाँ पे तो नहीं होगा सेंटर. ठीक है? सो यहाँ से मैं जो भी ड्रॉ करूंगी लाइन, दिस इज द नॉर्मल बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं इस पॉइंट में? नॉर्मल कब होता है? जब इसको एक टैंजेंट बना दूंगी तो दिस विल बी 90 डिग्री. तो इसके लिए हमेशा रेडियस जो बनता है दैट विल बी नॉर्मल टू द मिरर एट दैट पॉइंट. ठीक है? जब भी नॉर्मल बनाना द रेडियस ऑफ विल बी द नॉर्मल टू द मिरर एट दैट पॉइंट. Like the normal at any point of mirror passes through the center of curvature. In other words, a line joining the center of curvature to any point of the mirror is normal to that mirror. यहाँ तक समझ में आ गया? Definition भी आ गया. अब principal axis. हम सारे जो भी फिगर बनाने वाले, इमेज बनाने वाले, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रख के हम लोग कंसीडर करके करते हैं. तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? It is a straight line joining the pole of the mirror to its center of curvature. So यहाँ पे मेरा सेंटर है. ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को या तो O या तो C भी लिखते हैं. C अगर मैंने लिख दिया this is your pole. तो a straight line joining the pole and the center of curvature is your principal axis. It is a straight line joining the pole of mirror to its center of curvature. अब ये खाली C तक नहीं, हम लोग इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं जितना चाहिए. ये आपका इसको क्या बोलते हैं हम लोग? What is this called? नहीं, this line is called principal axis. This line is called principal axis. ठीक है? क्या क्या डेफिनेशन किया हमने? Principal axis, pole, point, center of curvature and radius of curvature. यहाँ तो समझ में आ गया? ठीक है. Now what is focus and focal length? अब फोकस क्या होता है? आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में अलग फोकस का आपको डेफिनेशन है. ठीक है? अब आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है मिरर में हमेशा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू, हम अभी मिरर की बात करें, हम रिफ्रैक्शन नहीं बोल रहे हैं, हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं. जब भी मिरर की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन की. तो वहाँ पे समझो I'm just rubbing this part. This is your principal axis. So
इफ आई ड्रॉ, मैंने क्या बोला था, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर में जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल बिकम योर नॉर्मल, दिस टू आर नॉर्मल लाइंस। ठीक है, एक मिरर में नॉर्मल हो सकते हैं। हाँ, नॉर्मल मतलब क्या हो जाता है, ये अगर नॉर्मल प्लेन मिरर है, अगर इधर इंसिडेंट हो गया तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर बना दूं तो ये एक नॉर्मल बन गया, अगर यहाँ पे लाइन इंसिडेंट है तो यहाँ से परपेंडिकुलर बना दूं, सो दिस विल बी कम ऐसे क्या नॉर्मल, ऐसे कितने n नंबर ऑफ नॉर्मल बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। सो नाउ इफ आई हैव अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइक दिस, if I have a ray of light incident like this, तो ये एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दिस विल बी अ रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली अगर मैं नीचे भी ऐसे ड्रॉ कर दूं, दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आप नोटिस करोगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितने भी आप ऐसे बनाओगे दे आर गोइंग टू मीट एट वन पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, फोकस। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अगर मैं कॉनकेव के लिए, ये तो मैंने कॉनकेव के लिए किया, कॉन्वेक्स के लिए अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, दिस विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस, सेम में रहना है तो उल्टा साइड है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट किधर होने वाला है, दिस साइड और दिस साइड, दिस साइड, नो, राइट साइड, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना, तो जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पे ही होगा। पहले मैं एक काम कर देती हूँ, पहले मैं नॉर्मल बना देती हूँ, सो दिस इज माय नॉर्मल डॉटेड लाइन, साइड में क्यों जाएगा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से जो आपके मिरर में सिल्वर पार्ट है ना। हाँ, तो नॉर्मल इज नॉट अ रे ना, नॉर्मल इज जस्ट आप परपेंडिकुलर बना रहे हो उसको। ठीक है, नॉर्मल इज नॉट अ रे, तो ये मैं एक्सटेंड करके दूंगा। अब क्या हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे लाइक दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे हो जाएगा बताओ, ऐसे कैसे होगा, इंसिडेंट नॉर्मल के उस साइड ही होगा ना, दो साइड जाएगा। हाँ, सो इट विल बी लाइक दिस, नॉर्मल के सेम साइड में नहीं होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल, हमेशा एक साइड में इंसिडेंट, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, सो इसको आप क्या करोगे, आप इसको पीछे खींचोगे, एक्सटेंड करोगे, देयर विल बी वन पॉइंट ओनली। सिमिलरली आई विल ड्रॉ वन एट दिस पॉइंट आल्सो, सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ऑन दिस साइड है ना, नॉर्मल है, नॉर्मल के ऑपोजिट साइड, सो दिस विल बी अ रिफ्लेक्टेड रे। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्सटेंड कर दो, ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, सो दिस इज योर फोकस फॉर कॉन्वेक्स, सिल्वर पार्ट के इधर। हाँ, इसका फोकस पीछे की तरफ लेते हैं, तो ये जो है ये एक्चुअली मीटिंग नहीं हो रहे हैं, रेस आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, बट हम उसको एक्सटेंड करके मीट करा रहे हैं, सो इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्चुअल फोकस। जहाँ पे रेस मीट होते हैं, एक्चुअली मीट होते हैं, उसको हम लोग उस सारे पॉइंट्स को हम रियल बोलते हैं, और जहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं होते लेकिन हम लोग खींच के उसको मीट कराते हैं, अपीयर टू मीट होते, दे आर कॉल्ड वर्चुअल। ठीक है, सो फॉर कॉनकेव मिरर वी हैव रियल फोकस, फॉर कॉन्वेक्स मिरर वी हैव वर्चुअल फोकस। यहाँ तक समझ में आया? एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। Distance between pole and focus is called focal. Distance between pole and focus is called focal length. थोड़ा अंदर होता है ना Convex bulge ऐसा रहता है, concave अंदर वाला रहता है। This is concave, ऐसे shape. ठीक है? So if you hold like this is your concave and this will be a convex. Okay, cave जैसे shape का concave.
यहाँ तक समझ में आ गया? So your definition of focus is focus of a concave. हाँ, focus of a concave mirror is a point on the principal axis at which the light rays incident parallel to the principal axis. ये actually मैंने parallel ठीक से नहीं बनाया, ये थोड़ा बहुत parallel ही होना चाहिए. Parallel to the principal axis after reflection meet at a point on the principal axis. ठीक है? The focus of a concave mirror is a point on the principal axis at which the light rays parallel to the principal axis meet after reflection from the mirror. Similarly, यहाँ पे definition आ जाएगा था focus of a convex mirror is a point on its principal axis at which the light rays incident parallel to the principal axis appear to meet. तो यहाँ पे इसमें appear to meet बहुत important है क्योंकि यहाँ पे actually meet नहीं हो रहा है, so they are appearing to be meet at this point. So इसके लिए वो वहाँ पे appear to meet word चाहिए ही. तो concave और convex का दोनों का अलग है focus का definition. And focal length का definition is the distance of focus from the pole of mirror is called the focal length of the mirror. अब अभी जो मैंने बताया था ये सब अभी आपको पहले टिक मार्क करके लेना है, इसको